आज हम बैंकिंग में एक बहुत बड़े पावर शिफ्ट की बात करने वाले हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सेविंग्स अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी को लेकर कुछ ऐसे नियम लागू किए हैं जो बैंकों की मनमानी पर तो लगाम लगाएंगे, लेकिन साथ ही सारी जिम्मेदारी अब ग्राहक के कंधों पर डाल देंगे। बिल्कुल। अगर आप चूके तो नुकसान भी आपका ही होगा। इस जरूरी चर्चा को शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश। अगर आप ऐसे ही जानकारी से भरे विषयों को आसान भाषा में समझना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इन नए बदलावों को समझ सकें। तो चलिए इस मामले की गहराई में उतरते हैं। सवाल यह है कि आरबीआई को अचानक ये सब बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? आखिर बैंकिंग सिस्टम के अंदर ऐसा क्या चल रहा था जिसे ठीक करना इतना जरूरी हो गया? देखिए, जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि सिस्टम में पारदर्शिता की बहुत कमी थी और एक तरह की अराजकता थी। अराजकता लगेगी, ये किसी को साफ साफ पता नहीं होता था। हाँ, वो टर्म्स एंड कंडीशंस वाले छोटे छोटे अक्षर कोई नहीं पढ़ता था। सही बात है। और वो इतने उलझे हुए होते थे कि आम आदमी हमेशा इसी कंफ्यूजन में रहता था कि आखिर बैंक कितना पैसा काट लेगा। आरबीआई ने इसी भ्रम और इन छिपे हुए ग्रे एरियाज को खत्म करने और पूरे देश के लिए एक जैसे साफ सुथरे नियम बनाने के लिए ये बड़ा कदम उठाया है। तो एक तरह से ये सिस्टम की सफाई है। बिल्कुल, ये एक तरह से सिस्टम की सफाई ही है। सिस्टम की सफाई, ये दिलचस्प है। तो चलिए इस सफाई की शुरुआत सेविंग अकाउंट से करते हैं। यहाँ पर क्या बदला है? क्योंकि ज्यादातर लोगों को लगता है कि सेविंग अकाउंट तो बहुत सीधा साधा होता तो सीधा साधा है, लेकिन यहाँ भी बैंकों के अपने अपने नियम थे। अब आरबीआई ने 3 बड़े और स्पष्ट नियम बना दिए हैं। ओके। पहला और सबसे बड़ा नियम है ब्याज दर को लेकर। अब देश के किसी भी बैंक में, चाहे वो एसबीआई हो, एचडीएफसी हो या कोई छोटा सहकारी बैंक, कोई भी बैंक 1 लाख रुपए तक के डिपॉजिट पर एक जैसी ब्याज दर मिलेगी। एक मिनट, इसका मतलब तो ये हुआ कि अब छोटे बैंक बड़े बैंकों से मुकाबला करने के लिए सेविंग अकाउंट पर ज्यादा ब्याज दर का लालच नहीं दे पाएंगे। सही पकड़ा आपने। उनका एक बड़ा हथियार ही खत्म हो गया। बिल्कुल। अब ग्राहकों को ब्याज के लिए बैंक बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे सिस्टम में एकरूपता आएगी। ठीक है। दूसरा नियम है ब्याज की गणना यानी कैलकुलेशन को लेकर। अब ब्याज आपके खाते में हर दिन के आखिर में मौजूद बैलेंस, जिसे डेली क्लोजिंग बैलेंस कहते हैं, उस पर कैलकुलेट होगा। ये सबसे साफ और न्यायपूर्ण तरीका है। पहले तो ऐसा नहीं था। नहीं, पहले कुछ बैंक सबसे कम बैलेंस पर ब्याज देते थे, जिससे ग्राहक को नुकसान होता था। अब वो खेल खत्म। ठीक है, तो ब्याज अब हर रोज के बैलेंस पर गिना जाएगा। लेकिन ये पैसा मेरे खाते में कब आएगा? क्या साल के आखिर तक इंतजार करना पड़ेगा? नहीं, यहीं पर तीसरा नियम आता है जो ब्याज के भुगतान से जुड़ा है। आपके सेविंग अकाउंट पर जो भी ब्याज बनेगा वो हर 3 महीने में जी, हर तिमाही यानी क्वार्टरली आपके खाते में जमा कर दिया जाएगा। ये नियम भी अब पूरे देश के सभी बैंकों पर एक समान रूप से लागू होगा। तो अब कोई कंफ्यूजन नहीं, हर 3 महीने में आपका ब्याज आपके पास। बिल्कुल। सेविंग अकाउंट की बात तो समझ आ गई। मामला काफी सीधा और ग्राहक के पक्ष में लगता है। हाँ, लगता है। लेकिन असली कहानी तो एफडी में है, जहां लोगों का सबसे ज्यादा पैसा और भरोसा लगा होता है। सुनने में आया है कि असली गेम चेंजर नियम वही है। बिल्कुल, एफडी के नियम ही इस पूरी कवायद का दिल है और यहीं पर हर किसी को सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। सबसे बड़ा और सबसे जरूरी बदलाव जुड़ा है एफडी को समय से पहले तोड़ने से, यानी प्रीमेच्योर विड्रॉल से। हाँ, ये तो लगभग हर किसी के जीवन में कभी ना कभी आता ही है। कोई इमरजेंसी आ गई और आपको अपनी एफडी तोड़नी पड़ जाती है। और यहीं पर बैंक सबसे ज्यादा अपनी मनमानी करते थे। सही कहा आपने। और इसी मनमानी को रोकने के लिए आरबीआई ने कहा है कि अब बैंकों को एफडी खुलवाते समय ही अपनी पेनल्टी पॉलिसी और घटी हुई ब्याज दर के बारे में सब कुछ मोटे मोटे अक्षरों में साफ साफ बताना होगा। अच्छा? हर एफडी सर्टिफिकेट पर पहले से लिखा होगा कि अगर आप इसे 6 महीने बाद तोड़ते हैं तो कितना नुकसान होगा, और अगर 2 साल बाद तोड़ते हैं तो कितना। लेकिन यहाँ पर एक चौंकाने वाली बात सामने आ रही है कि ये ब्याज 0 भी हो सकता है। ये कैसे मुमकिन है? हाँ, और यही इस पूरे बदलाव का सबसे खतरनाक पहलू है। खतरनाक? जी, आरबीआई ने बैंकों को यह अधिकार दिया है कि वो अपनी पॉलिसी में ये शर्त डाल सकते हैं कि अगर आपने समय से पहले एफडी तोड़ी तो आपको 0 यानी 0 ब्याज मिलेगा। 0 मतलब कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं। आपका मूलधन तो सुरक्षित रहेगा, लेकिन जो भी ब्याज बना था वो सब 0 हो जाएगा। पर क्या ये सच में पारदर्शिता है, या ये बस बैंकों का अपनी कानूनी जिम्मेदारी ग्राहक पर डालने का एक तरीका है? कौन आम आदमी एफडी खुलवाने से पहले 10 पन्नों का पॉलिसी डॉक्यूमेंट पढ़ने वाला है?
आपका सवाल बहुत वाजिब है। एक तरह से ये बैंकों के लिए एक नया हथियार है। अब वो शायद थोड़ी ज़्यादा ब्याज दर वाली एफडी लॉन्च कर सकते हैं, जिसमें ज़ीरो इंटरेस्ट पेनल्टी की ये कड़ी शर्त हो। अच्छा, तो ज्यादा ब्याज का लालच देकर फंसाने वाली बात हो गई है तो। कह सकते हैं ये उन ग्राहकों को आकर्षित करेगा जिन्हें पूरा यकीन है कि वो अपनी एफडी कभी नहीं तोड़ेंगे। तो अब ग्राहक को सिर्फ ब्याज दर ही नहीं देखनी होगी, बल्कि अपनी जरूरत और रिस्क का भी हिसाब लगाना होगा कि क्या वो सच में उस पैसे को हाथ नहीं लगाएगा। तो अब होमवर्क बढ़ गया है। बहुत ज्यादा। इसीलिए अब एफडी खुलवाने से पहले बैंक की प्री मैच्योर विड्रॉल ग्रिड को पढ़ना और समझना पहले से कई ज्यादा जरूरी हो गया है। ये तो वाकई बहुत बड़ा बदलाव है। एफडी से जुड़े और कौन से नियम हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए? कुछ और भी महत्वपूर्ण बदलाव हैं, जैसे अब एफडी की एक न्यूनतम अवधि तय कर दी गई है, जो है 7 दिन। कम से कम 7 दिन? हाँ, अब आप 3 या 4 दिन के लिए एफडी नहीं कर सकते, कम से कम 7 दिन के लिए करनी होगी। और अगर एफडी की मैच्योरिटी की तारीख पर कोई सरकारी छुट्टी पड़ जाए तो? पहले तो पैसा अगले दिन मिलता था, पर उसे 1 दिन के ब्याज का नुकसान हो जाता था। अब वो नुकसान नहीं होगा। अच्छा। आरबीआई ने साफ कर दिया है कि अगर आपकी एफडी की मैच्योरिटी की तारीख को कोई पब्लिक हॉलिडे है, तो पैसा आपको अगले वर्किंग डे पर ही मिलेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि बैंक आपको उस 1 दिन का ब्याज भी जोड़ कर देगा। चलिए, ये तो ग्राहक के लिए एक छोटी सी जीत है। बिल्कुल। ये सुनकर अच्छा लगा। और वो जो बैंक एफडी करवाने के लिए तरह तरह के गिफ्ट, लकी ड्रॉ और स्क्रैच कार्ड का लालच देते थे, उनका क्या हुआ? वो सब अब इतिहास हो गया है। मतलब सब बंद? जी, आरबीआई ने इन सब पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। बैंक अब एफडी के प्रमोशन के लिए किसी भी तरह का गिफ्ट या लॉटरी ऑफर नहीं दे सकते। तो अब मुकाबला सिर्फ ब्याज दरों पर होगा? हाँ, मकसद ये है कि ग्राहक सिर्फ ब्याज दर और बैंक की सर्विस के आधार पर फैसला ले, किसी लालच में आकर नहीं। इससे बैंकों को अपने असली प्रोडक्ट पर मुकाबला करना होगा, नौटंकी पर नहीं। और ब्याज दरों में जो ब्रांच लेवल पे फर्क होता था कि मैनेजर से बात करके शायद थोड़ा ज्यादा रेट मिल जाए, क्या वो भी खत्म हो गया? हाँ, अब एक देश एक दर का नियम लागू हो गया है। किसी भी बैंक की देश भर की किसी भी ब्रांच में एफडी पर एक जैसी ब्याज दरें लागू होंगी। तो अब नेगोशिएशन का कोई स्कोप नहीं बचा? कोई स्कोप नहीं। हालांकि इसके 2 अपवाद रखे गए हैं, हाई वैल्यू डिपॉजिटर्स यानी जो बहुत बड़ी रकम जमा करते हैं, और सीनियर सिटीजन्स। इन दोनों के लिए बैंक अलग और बेहतर ब्याज दरें ऑफर कर सकते हैं। अब उस सबसे बड़े लूप होल पर आते हैं जहां बैंक सालों से ग्राहकों को अंधेरे में रखते थे। मान लीजिए किसी की एफडी मैच्योर हो गई, लेकिन वो भूल गया या किसी वजह से ना तो पैसा निकाल पाया और ना ही उसे रिन्यू करवाया। तब क्या होता था और अब क्या होगा? यही वो जगह थी जहां सबसे ज्यादा चालाकी होती थी, और आरबीआई ने इसी सबसे बड़े लूप होल को अब बंद कर दिया है। अच्छा। मेरे एक जानने वाले के साथ ऐसा ही हुआ था। उनकी एफडी मैच्योर हुई और वो 2 साल तक भूल गए। 2 साल? हाँ, जब वो बैंक गए तो पता चला कि बैंक ने उन्हें सेविंग अकाउंट से भी कम ब्याज दिया और उन्हें इस बारे में बताया तक नहीं। अरे बाप रे। पहले कोई स्पष्ट नियम ही नहीं था। बैंक अपनी मर्जी से या तो पुरानी दर पर उसे चलाते रहते थे या बहुत कम ब्याज देते थे। तो अब इस धोखे से बचने का क्या नियम है? अब आरबीआई का नियम बिल्कुल साफ है। अगर आपकी एफडी मैच्योर होने के बाद आपका पैसा बैंक में पड़ा रहता है और आपने कोई एक्शन नहीं लिया, तो उस पैसे पर आपको न्यूनतम ब्याज दर मिलेगी। और ये न्यूनतम ब्याज दर क्या होगी? इसे कैसे तय किया जाएगा? इसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं पर लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है। बताइए। नियम ये है कि उस पैसे पर आपको 2 में से जो भी कम हो वो ब्याज मिलेगा। पहला, आपकी मैच्योर हो चुकी एफडी पर मिल रही ब्याज दर, और दूसरा, आपके सेविंग अकाउंट पर मिल रही ब्याज दर। अरे, इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर किसी की एफडी पर 7% ब्याज मिल रहा था और उसके सेविंग अकाउंट पर सिर्फ 3% ब्याज है, तो मैच्योरिटी के बाद अगर पैसा बैंक में पड़ा रहा तो उस पूरी बड़ी रकम पर सिर्फ 3% ब्याज मिलेगा। बिल्कुल सही समझे आप। एग्जैक्टली। ये तो बहुत बड़ा नुकसान है। बहुत बड़ा। आरबीआई ने पैसा यूं ही लटकाए रखने वाले इस खेल को पूरी तरह खत्म कर दिया है। इसका सीधा मतलब है कि अगर आपने अपनी मैच्योरिटी की तारीख पर ध्यान नहीं दिया तो आपकी मेहनत की कमाई पर आपको बहुत कम ब्याज मिलेगा। तो मतलब अब जिम्मेदारी पूरी तरह से आपकी है। जी, अब जिम्मेदारी पूरी तरह से आपकी है कि आप अपनी मैच्योरिटी डेट को लेकर सावधान रहें। तो इन सारे नियमों को समझने के बाद अगर निचोड़ निकालें तो ये आम आदमी के लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक? क्योंकि इसमें दोनों तरह की बातें दिख रही हैं। बिल्कुल, इसके दोनों ही पहलू हैं। अगर फायदों की बात करें तो सबसे बड़ा फायदा है पारदर्शिता।
यानी ट्रांसपेरेंसी। अब कुछ भी छिपा नहीं रहेगा, नियम सबके लिए एक जैसे हैं। सीनियर सिटीजन्स का ब्याज सुरक्षित रहेगा और जो ब्रांच लेवल पर मैनेजर अपनी पावर का इस्तेमाल करके किसी को ज्यादा या कम रेट दे देते थे, वो गड़बड़ियां बंद हो जाएंगी। और नुकसान, क्योंकि वो जीरो इंटरेस्ट वाली बात अब भी खटक रही है। नुकसान गंभीर हो सकते हैं अगर ग्राहक सावधान न रहें। सबसे बड़ा खतरा वही है, समय से पहले एफडी तोड़ने पर जीरो इंटरेस्ट मिलना। हाँ। अगर किसी ने पॉलिसी ध्यान से नहीं पढ़ी तो उसे भारी झटका लग सकता है। दूसरा नुकसान उन लोगों के लिए है जो अपनी एफडी की तारीखें भूल जाते हैं, जो अब बहुत भारी पड़ेगा। हाँ, अब भूलने की सजा बड़ी होगी और उन्हें अपनी जमा पूंजी पर बहुत कम ब्याज से संतोष करना पड़ेगा। संक्षेप में, अब आपको अपने पैसे को लेकर ज्यादा एक्टिव और जागरूक रहना होगा। तो इन सब बदलावों के बाद इस नए बैंकिंग दौर में एक आम इंसान को किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए? क्या कोई चेकलिस्ट है जिसे लोग फॉलो कर सकते हैं? हाँ, 4 बातें तो अब गांठ बांध लेनी चाहिए। ओके। पहली और सबसे जरूरी बात, पॉलिसी पढ़ें। कोई भी एफडी खुलवाने से पहले बैंक की प्रीमेच्योर पेनल्टी ग्रिड और पॉलिसी को बहुत ध्यान से पढ़ें। खासकर जीरो इंटरेस्ट वाला क्लॉज। बिल्कुल, खासकर उस हिस्से को जहां एफडी तोड़ने की शर्तों के बारे में लिखा हो। बैंक कर्मचारी से पूछे कि अगर मुझे 1 साल बाद पैसे की जरूरत पड़ी तो मुझे कितना ब्याज मिलेगा। ठीक है। और दूसरी बात, ऑटो रिन्यूअल को लेकर भी कुछ सोचना होगा। वो तो बहुत सुविधाजनक होता था। हाँ, अब ऑटो रिन्यूअल से सावधान रहना होगा। ये दूसरा पॉइंट है। कई लोग एफडी फॉर्म भरते समय ऑटो रिन्यूअल का ऑप्शन चुन लेते हैं, लेकिन अब ये हमेशा फायदेमंद नहीं हो सकता। हो सकता है जब आपकी एफडी रिन्यू हो तब ब्याज दरें बहुत कम हो या बैंक ने अपनी कोई शर्त बदल दी हो। मतलब आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। बिल्कुल नहीं। इसलिए ऑटो रिन्यूअल चुनने से पहले नए नियमों को अच्छी तरह समझ लें। ठीक है। और मैच्योरिटी को लेकर क्या सलाह है? तीसरा और सबसे अहम पॉइंट, मैच्योरिटी पर तुरंत एक्शन लें। जैसे ही आपकी एफडी मैच्योर हो, पैसे को बैंक में यूं ही पड़ा ना छोड़ें। रिमाइंडर लगाना पड़ेगा। अपने कैलेंडर में, मोबाइल में रिमाइंडर लगाएं। मैच्योरिटी के दिन फैसला करें कि आपको पैसा निकालना है या नई शर्तों पर नई एफडी बनवानी है। पैसे को निष्क्रिय न पड़ने दें। सही है। और आखिरी सलाह क्या होगी? चौथी और आखिरी बात, नेगोशिएशन भूल जाएं। अब दरें सिस्टम ड्रिवन है। कोई मोलभाव नहीं। कोई मोलभाव नहीं। ब्रांच मैनेजर के पास जाकर बेहतर रेट के लिए मोलभाव करने में अपना समय बर्बाद ना करें। बस अगर आप सीनियर सिटीजन हैं या बहुत बड़ी रकम जमा कर रहे हैं तभी आपको कुछ बेहतर दरें मिल सकती हैं, वरना सबके लिए नियम एक ही है। तो कुल मिलाकर आरबीआई ने बैंकिंग सिस्टम को साफ सुथरा और एक जैसा बनाने की एक बड़ी कोशिश की है। अब एक रूपता होगी, पारदर्शिता होगी, लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, पावर शिफ्ट हो गई है। एक छोटी सी गलती जैसे पॉलिसी ना पढ़ना या मैच्योरिटी डेट भूल जाना आपको भारी नुकसान भी करा सकती है। बिल्कुल। आरबीआई ने सिस्टम को पारदर्शी बनाकर गेंद अब ग्राहक के पाले में डाल दी है। उन्होंने आपको सारे नियम साफ साफ बता दिए हैं। अब उन्हें पढ़ना और समझना आपकी जिम्मेदारी है। अपनी मेहनत की कमाई को लेकर अब पहले से ज्यादा जागरूक और सावधान रहने का समय आ गया है। या ये उन पर एक और बोझ डाल रहे हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें। और जैसा कि आपने ये पूरा वीडियो देखा है, आप यहाँ तक आ ही गए हैं, तो जाने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ही उपयोगी और जानकारी वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगली बार फिर मिलेंगे एक और गहरी जानकारी के साथ।